आज का जो हमारा वीडियो है वो है ह्यूमन ब्रेन के ऊपर। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ह्यूमन ब्रेन के फोर ब्रेन के दो पार्ट को देखा था, जिसमें हम लोगों ने ऑल्फैक्टरी लोब्स और सेरेब्रम के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम फोर ब्रेन के तीसरे पार्ट को, जिसको हम डायंसीफेलोन कहते हैं, उसे हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन क्या है? एक सॉफ्ट ऑर्गन है जो क्रैनियम बॉक्स में प्रेजेंट रहता है या इनक्लोज्ड रहता है, जिसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, जिसे हम प्रोन्सेफेलोन कहते हैं, इसके तीन पार्ट किया जाता है, जहाँ पे पहले पार्ट को हम रैंसेफेलोन कहते हैं, जिसके अंदर आता है ऑल्फैक्टरी लोब्स। दूसरे पार्ट को हम लोग टेलेंसीफेलोन कहते हैं, जिसके अंदर सेरेब्रम या दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर आता है। ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? सेरेब्रम। ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट जो आता है वो हमारा है डायंसीफेलोन। इन दोनों के बारे में, ऑल्फैक्टरी लोब्स और सेरेब्रम के बारे में, फोर ब्रेन के पहले वीडियो में हम लोगों ने कवर अप करके रखा है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें है डायंसीफेलोन। डायंसीफेलोन जो होता है, इसके अंदर तीन पार्ट आते हैं या तीन मेजर नेम है। पहला है इपीथैलेमस, दूसरा है थैलेमस, तीसरा है हाइपोथैलेमस। ये तीन स्ट्रक्चर हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं? डायंसीफेलोन के अंतर्गत आते हैं। तो डायंसीफेलोन जो है वो सेरेब्रल हेमिस्फेयर के नीचे और मिड ब्रेन के ऊपर। डायंसीफेलोन का है सेरेब्रल हेमिस्फेयर के नीचे और मिड ब्रेन के ऊपर, यानी सुपीरियर टू मिड ब्रेन एंड इंफीरियर टू सेरेब्रल हेमिस्फेयर। और जो डायंसीफेलोन वाला रीजन होता है, ये दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि इसको कौन कवर करके रखता है? सेरेब्रल हेमिस्फेयर। सेरेब्रल हेमिस्फेयर इसको क्या करता है? कवर कर लेता है, जिसके कारण से ये हमें दिखाई नहीं पड़ता। फ्रॉम द इंफीरियर साइड से डायंसीफेलोन हम लोगों को विजिबल नहीं होता है या दिखाई नहीं पड़ता है। तो नेक्स्ट हम लोग अपने पहले स्लाइड पे आते हैं। तो ये डायंसीफेलोन यहाँ पे फिगर दिख रहा है। तो ये मिड ब्रेन के ऊपर और सेरेब्रल हेमिस्फेयर के बीच में ये रीजन पाया जाता है। तो डायंसीफेलोन सबसे पहला यहाँ पे लिखा है, इट इज कवर्ड बाय सेरेब्रम, यानी किसके द्वारा कवर होता है? सेरेब्रम के द्वारा। इसको हम इंफीरियर साइड से ये विजिबल नहीं होता है। कहाँ प्रेजेंट है? तो डायंसीफेलोन कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? बिटवीन सेरेब्रल हेमिस्फेयर एंड मिड ब्रेन, सुपीरियर टू मिड ब्रेन एंड इंफीरियर टू सेरेब्रल हेमिस्फेयर। यानी सेरेब्रल हेमिस्फेयर और मिड ब्रेन के बीच में जो स्ट्रक्चर देखा जाता है या पाया जाता है ब्रेन के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम किस नाम से जानते हैं? डायंसीफेलोन। किस नाम से जानते हैं? डायंसीफेलोन। जिसके तीन पार्ट, एंटीरियर पार्ट को क्या बोलते हैं? इपीथैलेमस। एंटीरियर पार्ट को क्या बोलते हैं? इपीथैलेमस। और मिडिल पार्ट को क्या बोलते हैं? थैलेमस। और पोस्टीरियर पार्ट को क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। यानी एंटीरियर पार्ट, डायंसीफेलोन के एंटीरियर पार्ट में कौन प्रेजेंट है? यानी स्टार्टिंग। तो इपीथैलेमस जो होता है, ये क्या बनाता है? रूफ। क्या बनाता है? रूफ ऑफ डायंसीफेलोन। रूफ ऑफ डायंसीफेलोन। और ये क्या करता है? थैलेमस क्या बनाता है? तो लैटरल वॉल्स। किसको बनाता है? लैटरल वॉल्स, जिसको हम थैलेमी कहते हैं। और हाइपोथैलेमस क्या करता है?
तो फ्लोर को तैयार करता है। क्या करता है? फ्लोर बनाता है। तो ये जो है हमारा कुछ इस तरह का फिगर, इसको समझने के लिए हम इस तरह से इसे देख सकते हैं। तो ये जो हमारा लेटरल वॉल है ये क्या कहलाएगा? थैलेमस। जो लेटरल वॉल है उसे हम क्या बोलेंगे? थैलेमस। और ये जो अपर रूफ है ये कौन सा हमारा है? इपीथैलेमस। और नीचे का ये जो है ये कौन सा पार्ट है? हाइपोथैलेमस। तो डाइंसीफेलोन जो है वो एक ऐसा जो ह्यूमन ब्रेन के अंदर वो पार्ट जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर और मिड ब्रेन के बीच में पाया जाता है, जिसके एंटीरियर पार्ट को हम लोग इपीथैलेमस कहते हैं, मिडिल पार्ट को थैलेमस कहते हैं और पोस्टीरियर पार्ट को हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो सबसे पहला इपीथैलेमस। इपीथैलेमस ये क्या करता है? तो ये रूफ को बनाता है, डाइंसीफेलोन के रूफ को बनाता है और ये नॉन नर्वस है, यानी इसके अंदर नर्वस टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है ये वैस्कुलर होता है और फोल्डेड होता है। वैस्कुलर और फोल्डेड क्या होता है? तो इसका जो एंटीरियर पार्ट है वो है वैस्कुलर और फोल्डेड होता है और ये पाया मैटर के साथ फ्यूज करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ह्यूमन ब्रेन को 3 लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, पाया मैटर, सब एर्केनोइड और ड्यूरा मैटर। तो पाया मैटर के साथ इपीथैलेमस का एंटीरियर पार्ट फ्यूज्ड होता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर कोरोइड पीलेक्स। क्या कहता है इसको? एंटीरियर कोरोइड पीलेक्स, जो क्या सिक्रीट करता है? CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सिक्रीशन करता है। क्या करता है? सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड का सिक्रीशन करता है। कौन करता है? एंटीरियर कोरोइड पीलेक्स। जो किसके साथ कैसे बनता है? तो जो इपीथैलेमस के एंटीरियर पार्ट जो कि वैस्कुलर और फोल्डेड होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं कहीं पे, किसके साथ? पिया मैटर के साथ, जो कि मेनिंजेस या एक ब्रेन का प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जो ब्रेन के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है? ड्यूरा मैटर स्कल के साथ, सब आर्केनोइड बीच का लेयर और उसके नीचे पाया मैटर होता है जो ब्रेन के साथ टच में रहता है या कनेक्टेड रहता है। तो इसके कुछ पार्ट जो पिया मैटर के साथ फ्यूज्ड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एंटीरियर कोरोइड पीलेक्स। और ये क्या करता है? CSF सिक्रीट करता है। क्या करता है? CSF सिक्रीट करता है। और इसी एंटीरियर कोरोइड पीलेक्स के जस्ट पीछे, जस्ट बिहाइंड एंटीरियर कोरोइड पीलेक्स अ शॉर्ट स्टॉक इज फॉर्म्ड। एक स्टॉक फॉर्म्ड होता है इस तरह से। तो यहां पे एंटीरियर कोरोइड पीलेक्स है, तो इसके जस्ट पीछे एक स्टॉक या ब्रिंद बाहर आते हैं, प्रोजेक्शन बाहर आता है, जिसे हम कहते हैं पीनल स्टॉक। क्या कहते हैं इसको? पीनल स्टॉक। किसके पीछे रहेगा? एंटीरियर कोरोइड पीलेक्स के पीछे क्या रहता है? एक स्टॉक होता है, छोटा स्टॉक होता है जिसको हम बोलते हैं पीनल स्टॉक। और इस पे पीनल या पी शेप्ड का एक स्ट्रक्चर होता है, या उस बॉडी को हम बोलते हैं पीनल बॉडी या पीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पीनल बॉडी और पीनल ग्लैंड, जो कैसा होता है नेचर में? इंडोक्राइन। कैसा नेचर होता है? इंडोक्राइन।
यानी क्या सिक्रीट करेगा, हार्मोन सिक्रीट करेगा। क्या करेगा, हार्मोन सिक्रीट करेगा, हार्मोन सिक्रीट करेगा। और ये दो हार्मोन को सिक्रीट करता है, मेलाटोनिन एंड सेरोटिनिन। सेरोटिनिन क्या होता है, तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। और मेलाटोनिन क्या होता है, तो मेलाटोनिन एम्फीबियन में पेल स्किन कलर प्रोवाइड करता है, पेल स्किन कलर टू एम्फीबियन। इसके अलावा तो क्या सिक्रीट करेगा, हार्मोन। क्या सिक्रीट करेगा, हार्मोन। क्या सिक्रीट करेगा, हार्मोन। और वो हार्मोन कौन है, मेलाटोनिन एंड सेरोटिनिन। तो सेरोटिनिन कैसा होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, जो क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, यानी ब्लड के फ्लो को क्या करता है, रोकता है। यानी जहां पे भी इंजरी है उस ब्लड वेसल्स को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिसके कारण से ब्लड का जो एक्सेस फ्लो है वो क्या हो जाए, सप्रेस्ड हो जाए या कम हो जाए। दूसरा कौन सा है, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो है वो एक ऐसा हार्मोन है जो बेसिकली क्या करता है, तो ये एम्फीबियन को पेल स्किन कलर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, तो ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल स्लीप यानी सोने का, कंट्रोल स्लीप, मूड, ओब्रियन साइकिल, अपोजेज, FSH LH, एंटी गोंडाट्रोपिक। तो मेलाटोनिन जो है वो कंट्रोल करता है हमारे स्लीप को, मूड को, ओबेरियन साइकिल को, और अपोज करता है सिक्रीशन ऑफ FSH और LH को। इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एंटी गोंडाट्रोपिक। क्या बोलते हैं इसको, एंटी गोंडाट्रोपिक। और इसका सिक्रीशन सबसे ज़्यादा कब होगा, तो रात में, मिडनाइट में, और सबसे कम कब होगा, नून में। इसके बाद आता है थैलेमस। तो थैलेमस जो है वो कैसा है, एक इलिप्टिकल शेप्ड लोब है जो मेनली किसका बना है, ग्रे मैटर का। किसका बना है, ग्रे मैटर का। और ये जो है ये डाइनसीफेलोन के 80% पार्ट को फॉर्म करता है, यानी डाइनसीफेलोन का 80% पार्ट कौन बनाता है, थैलेमस बनाता है। कौन बनाता है, थैलेमस। और ये डाइनसीफेलोन के लैटरल वॉल्स को बनाते हैं। इसको लैटरल वॉल्स को कौन बनाता है, या लैटरल वॉल्स डाइनसीफेलोन का किससे बना होता है, तो इसी को थैलेमस कहते हैं। और इनके बीच ये जो कैविटी दिखता है, इस कैविटी को हम बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन या डायोस्वेल। क्या बोलते हैं इसको, डायोक्वेल। तो यहां पे क्या बनता है, ऑप्टिक थैलेमी। और ये क्या करता है, इट एक्ट एज रिले सेंटर एक्सेप्ट स्मेल के लिए। स्मेल को छोड़कर बाकी के सेंसरी इंपल्स को ये क्या करता है, रिसीव करता है पूरे बॉडी पार्ट से, और उसको क्या करता है, भेजता है कहां पे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पास। किसके पास भेजता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पास। सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या था, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज द आउटर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फेयर या सेरेब्रम। सेरेब्रम का बाहर का जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स।
तो ये थैलेमस क्या करता है, थैलेमस रिले सेंटर का काम करता है, यानी यहां पे इंपल्सेस आके थोड़ी देर स्टोर होते हैं, उसके बाद इसको ये आगे बढ़ाता है। और कहां बढ़ाता है, तो ये बढ़ाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पास। तो थैलेमस क्या है, तो थैलेमस एक इलिप्टिकल शेप्ड स्ट्रक्चर है जो मेनली किसके द्वारा बनता है, ग्रे मैटर का बना होता है। और डायंसीफेलोन के 80% पार्ट को कौन बनाता है, थैलेमस बनाता है। और ये डायंसीफेलोन के वॉल्स को, लैटरल वॉल्स को फॉर्म करते हैं और ये एक्ट करता है रिले सेंटर के तौर पे। रिले सेंटर यानी इंपल्स को ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, उसके बाद इसको सेंड करते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पास। ठीक है, तो ये किसका नहीं रहेगा, तो स्मेल को छोड़कर बाकी सारे सेंसरी इंपल्स के लिए ये क्या काम करते हैं, रिले सेंटर का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है हमारा हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो होता है ये बहुत ही छोटा है। इस लोगों का हाइपोथैलेमस, हाइपो मीन्स बिलो एंड थैलेमस, यानी हाइपोथैलेमस कहाँ है, थैलेमस के नीचे। यानी ये क्या करता है, डायंसीफेलोन के फ्लोर को बनाता है, या इट इज द लोअर पार्ट ऑफ डायंसीफेलोन। डायंसीफेलोन का ये क्या है, लोअर पार्ट है। ये जो होता है हाइपोथैलेमस जो है वो फ्लोर को बनाता है, डायंसीफेलोन के फ्लोर को बनाता है। इसके अलावा इट इज कनेक्टेड टू ब्रेन स्टेम। किसके साथ जुड़ा है, ब्रेन स्टेम के साथ जुड़ा है। इट इज कनेक्टेड टू ब्रेन स्टेम। इसका जो टोटल वेट होता है वो कितना है, 4 ग्राम्स। कितना है, 4 ग्राम, 1/300 ऑफ टोटल मास ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन के कुल मास के 1/300वां भाग इसका वेट होता है, जो कि कितना है 1.2 to 1.4 और 6 kg। ये क्या होता है, हाईली वेस्कुलराइज्ड। तो इसके साथ पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ा होता है, किसके द्वारा जुड़ा होता है, इनफंडिबुलम के द्वारा। किसके द्वारा जुड़ा होता है, इनफंडिबुलम के द्वारा। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, जो हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। क्या बोलते हैं उसको, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। तो पूरे हाइपोथैलेमिक हार्मोन में हाइपोथैलेमिक हार्मोन टोटल नंबर होता है 12। 12 में से जो 10 हार्मोन है वो डायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स रेगुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड्स सिक्रीशन। और 2 जो होता है वो डायरेक्टली हार्मोन के तौर पे काम करता है, जो है ADH और ऑक्सीटोसिन। इसके अलावा इसके अंदर सेंटर्स होते हैं जो अलग अलग चीजों को कंट्रोल करता है। कौन कौन सा है, हंगर का सेंटर है, थर्स्ट का सेंटर है, एंगर का सेंटर है, लव का सेंटर है, हेट का सेंटर है, इमोशंस का सेंटर है, सेक्सुअल बिहेवियर का सेंटर है, जो इन सभी तरह के चीजों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये
हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है उसको बनाए रखता है, इसलिए हम लोग इसको थर्मो रेगुलेटर भी कहते हैं। इसके अलावा इसको हम लोग थर्मो रेगुलेटर कहते हैं। इसके अलावा ये हार्ट बीट और ब्रेथिंग, हार्ट बीट और ब्रेथिंग को क्या करता है, तो ये हार्ट बीट और ब्रेथिंग को भी सुधारने का, अगर वो गलत है तो उसको सुधारने का मैसेज पास करता है। तो ये क्या करता है, हार्ट बीट और ब्रेथिंग को भी इन्फ्लुएंस करता है। क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन हार्ट बीट और ब्रेथिंग का जो रेगुलेटिंग सेंटर है वो कहाँ है, मेडुला ओब्लंगाटा में। लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए ये क्या करता है, मैसेज को पास करता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो या आपको इससे फायदा हुआ हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।